अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप और शौर्य शनाया से नाराज हो क्या? अगर नाराज हो तो उसकी कोई वजह होगी, हम श्योर। शौर्य का आई अंडरस्टैंड कि वो जेल में है, वो इतने टफ टाइम से गुजर रहा है, तो शायद इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता होगा और उसके और शनाया के झगड़े हो जाते होंगे। शनाया जानती है शौर्य कैसा है, थोड़ा मूडी है, मतलब कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से मतलब रूड भी हो सकता है, बट उसने उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसा वो है, और इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि शनाया शौर्य से बहुत प्यार करती है मैम, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। बट मुझे ये समझ नहीं आता है कि आपका बिहेवियर सडनली इतना बदल क्यों गया, आप उसे इतना बेइज्जत क्यों करती हैं? उसे तमीज से बात करनी आती है, लोगों की इज्जत करनी आती है, ढंग से बिहेव करना आता है, ना उसमें मैनर्स है और ना ही उसमें संस्कार। आई एम सॉरी मैम, संस्कार है मेरी बहन में। जितना मेरे पेरेंट्स ने मुझे संस्कार दिए हैं उतना ही मेरी बहन को भी दिए हैं। बट आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने कभी ऐसा कुछ किया है आउट ऑफ द लाइन जाकर जिसकी वजह से आपको लगता है कि उसमें संस्कार नहीं है, तो मैं उसे समझाऊंगी। आप मुझे वजह बताइए, आई विल टीच हर कि आप जैसे लोग, आई एम सॉरी, आई मीन आप लोगों के साथ कैसे बिहेव। व्हाट डू यू मीन बाय आप जैसे? आई हैव अ क्लास, आई हैव अ लाइफस्टाइल। ये घर जिसमें तुम खड़ी हो ना, इस घर की बहू हूं मैं। आप जैसे का मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस आपसे ये कहना चाहती थी कि क्या कहना चाहती थी, क्या बोलना चाहती थी? मैं देख रही हूँ आजकल ना इस घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सब मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट यू नो, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, ओके? आई अंडरस्टैंड मैम कि आपके पास इन सारी चीज़ों का टाइम नहीं होगा। अब आपने जैसे मेरी इंसल्ट की वैसे ही मेरी बहन की भी इंसल्ट की होगी। तुम लोग क्या शराफत का टोकरा लेके घूमते हो? हाँ, इज्जत बेइज्जत, व्हाट? आई रियली डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, डू यू गेट इट? आई गेट इट मैम। गुड। आप इतने बड़े घर में रहती हैं, आप लोग इतने वेल्दी लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है, बट मैम आई एश्योर यू हमारी इज्जत ही हमारी दौलत है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है हमारे पास, और आपने सुना ही होगा, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। वन सेकेंड, व्हाट डू यू मीन? मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दी तो तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगी? हाँ, यू विल डिसरिस्पेक्ट मी। लिसन, मैंने यहाँ रिस्पेक्ट का शोरूम नहीं खोल के रखा है कि सबको बांटती फिरूं। इट्स ओके मैम, ऑनेस्टली मैं चाहती भी नहीं कि आप मुझे कोई इज्जत दें, वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने मेरी बहन को बेइज्जत क्यों किया? कोई तो वजह होगी ना, और अगर कोई वजह नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैम कि आप उसे इस तरह बेइज्जत करना बंद कीजिए। अब तुम मुझे सिखाओगी? मुझे किससे कैसे कहाँ कब क्या बात करनी है तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ, वो मैं डिसाइड करती हूँ, और तुम यहाँ मेरे घर में खड़ी हो, ओके? तो मेरे घर में खड़े होके मुझसे कोई इस तरीके से बात नहीं कर सकता। तुम लकी हो कि तुम यहाँ तक हो, यू गेट दैट? वैसे तुम भी अपनी बहन से कम नहीं हो, तुम दोनों ना बिल्कुल एक जैसी। जब इज्जत देनी नहीं आती तो लेने का तो एक्सपेक्ट ही मत किया करो, ओके? डिस्गस्टिंग। आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी अगर मेरे बिहेवियर से आपको ऐसा लगा हो कि मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। आई डिडंट मीन टू, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि शनाया शौर्य से बहुत प्यार करती है, वो इस पूरी फैमिली से बहुत अटैच्ड है, आपसे अटैच्ड है, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग उससे अच्छे से बिहेव करें मैम, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना वो रिस्पेक्ट से बनते हैं, प्यार से निभते हैं, समझदारी से निभते हैं। होता है कभी कभी हम नासमझी में कुछ ऊंच नीच कर देते हैं, कभी किसी के साथ बदतमीजी कर देते हैं, बट सॉरी बोलने से हम छोटे नहीं हो जाते मैम, ना हम छोटे होते हैं ना हम बड़े होते हैं। सॉरी बहुत पावरफुल चीज़ होती है एक रिश्ते में, वो एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकती है। बाकी मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहती मैम, मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें, एंड आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। ये मुझे सिखाएंगे किससे सॉरी बोलना है, किससे?
माय फुट। लो, आ गई मेरी चाय, दे मुझे। प्रीता बैठ जा बेटा। मम्मी जी चाय पीने में तो आज बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन राजवीर का आइडिया सुनने के बाद हमें और मजा आएगा। तब पता चलेगा कि हमारा शौर्य घर कितनी जल्दी आएगा। थैंक यू बेटा। हाँ, राजवीर को एक बहुत अच्छा आइडिया है शौर्य को जेल से निकालने का, लेकिन वो कह रहा था कि आप आओगे तो ही बताएगा। राजवीर, यहाँ सभी लोग बहुत समझदार हैं, मुझसे ज्यादा ही समझदार है। तू बता, तेरा आइडिया क्या है? वो यहाँ पे सब समझदार है माना मैंने, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार आप हैं, इसलिए आपके आने का वेट कर रहा था मैं। अच्छा ठीक है, मतलब जो तू कह रहा है वो सही है, पर तू बता तो सही तेरा आइडिया क्या है, सब लोग वेट कर रहे हैं। निधि बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? वो एक्चुअली मैं इससे बात कर रही थी। प्लीज पूछना मत कि क्या बात कर रही थी, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगी। वो प्रीता से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है ना ये। नहीं बताऊंगी मतलब ये क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, वो निधि मैम बस ऐसे ही। राजवीर तुम कुछ बोल रहे थे ना? मेरे माइंड में एक आइडिया आया है कि अगर अंशुमन पांडे से हमें शौर्य को छुड़वाना है तो अंशुमन पांडे के खिलाफ कुछ ऐसा केस करना पड़ेगा जो अंशुमन पांडे के लिए बहुत भारी पड़े। जिस तरीके से अंशुमन पांडे ने शौर्य पे केस किया है, हमें भी उस पे ऐसा केस करना पड़ेगा कि अंशुमन पांडे भी गिड़गिड़ाए, तड़पे, उसे भी दर्द हो, उसके चक्रव्यूह में उसे ही हमें फंसाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जिसकी भाषा में उसे वैसे ही समझाना पड़ता है। तो अंशुमन पांडे के खिलाफ कुछ ऐसा केस करना पड़ेगा कि वो हमें एक ऑफर दे कि आप ये केस वापस लो, मैं शौर्य का केस वापस ले लेता हूं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन केस क्या बनाएंगे उस पे? उस पे कैसे नहीं केस बनता? उस पे तो पूरा केस बनता है। वही तो है जिसकी वजह से राजवीर पर गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। अंशुमन ने अटैक किया, पहले क्यों नहीं बताया? आपको ये नहीं पता? अरे जो गुंडे यहाँ लूथरा हाउस में आए थे और इतना केओस मचाया था, वो अंशुमन पांडे ने ही भेजे थे। और वो गुंडा जिसने गोली करण पर चलाई और राजवीर को लग गई, वो अंशुमन पांडे का ही था। और इतना ही नहीं, उसने दोबारा वो गुंडे भेजे थे जब राजवीर हॉस्पिटल में एडमिटेड था, और तब उन गुंडों ने सिर्फ राजवीर पर अटैक नहीं किया, उन गुंडों ने करण पे भी अटैक किया था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।